Assalamu alaikum dear viewers. Welcome again to my YouTube channel. आज मैं आपको इल्यूमिनेशन रिएक्शन का दूसरा टाइप पढ़ाऊंगा जिसको हम बोलते हैं E2 मैकेनिज्म। E2 मैकेनिज्म। सबसे पहली बात जो मैं आपको बताऊंगा E2 मैकेनिज्म के बारे में, ये है बायोमोलिक्यूलर रिएक्शन। बायोमोलिक्यूलर क्या होता है? जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टू रिएक्टेंट्स। यहां कौन कौन सा रिएक्टेंट है? हैलो अल्केन और बेस। लेकिन यहां जो बेस हम यूज करते हैं E2 इल्यूमिनेशन में वो स्ट्रॉन्ग बेस होती है। यहां लिखा मैंने, इट्स ए बायोमोलिक्यूलर रिएक्शन। दो रिएक्टेंट्स अपीयर होते हैं इन द स्लोवेस्ट स्टेप और यहां स्ट्रॉन्ग बेस यूज करते हैं हम। और तीसरी बात, यहां पर हाई टेम्परेचर। इल्यूमिनेशन के लिए वी नीड हाई टेम्परेचर, क्योंकि डबल बॉन्ड बनाने के लिए रिएक्शन को चाहिए होता है हाई एक्टिवेशन एनर्जी। और फोर्थ पॉइंट, इसमें होता है कंसर्टेड मैकेनिज्म। कंसर्टेड मैकेनिज्म होता है, ये एक ही स्टेप में होता है। उसका मतलब हुआ हैलोजन और हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा कार्बन, halogen atom from alpha carbon and hydrogen H positive ion from beta carbon, वो रिमूव हो जाते हैं साइमल्टेनियसली एक ही स्टेप में। मैं कुछ एग्जांपल्स यहां बोर्ड पर मैंने लिखे हैं, होप इन पर फोकस करके आप इनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले ये है 2 ब्रोमोब्यूटेन और यहां पर स्ट्रॉन्ग बेस मिथॉक्साइड आयन हमने यूज किया और डेल्टा, डेल्टा मीन्स हाई टेम्परेचर। तो क्या होगा यहां पर बेटा, ये ब्रोमीन चला जाएगा ऐसे और ये H यहां ऐसे बनाएगा डबल बॉन्ड। तो यहां डबल बॉन्ड बनेगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ब्यूट 2ईन। आपको एक और बात में बताऊं, E2 एलिमिनेशन में वही बीटा हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है जो होता है ट्रांस टू लिविंग ग्रुप, जो एंटी होता है, एट एंटी पोजिशन टू लिविंग ग्रुप। इसीलिए इसको बोलते हैं हम एंटी एल्यूमिनेशन। याद रखना। तो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे वहां हम लर्न करेंगे एंटी एल्यूमिनेशन क्या होता है। वही बीटा हाइड्रोजन वही रिमूव हो जाता है प्रेफरेंशियली जो एट ट्रांसपोजिशन होता है टू लिविंग ग्रुप, दैट्स हैलोजन एटम। दूसरी एग्जांपल ये 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो यहां से क्लोरीन निकलेगा और इस बीटा कार्बन से निकलेगा H, यहां बनेगा डबल बॉन्ड। तो यहां जो बेस मैंने यूज की सोडियम इथॉक्साइड, दैट इज स्ट्रॉन्ग बेस एंड हाई टेम्परेचर। तो एक ही स्टेप में होती है इल्यूमिनेशन रिएक्शन। एक और एग्जांपल यहां पर ये आप देख सकते हैं, ये क्लोरीन है, क्लोरीन निकल जाएगा। अब यहां पर ऑप्शन है, इस कार्बन से H निकल सकता है और इससे भी निकल सकता है, लेकिन वही प्रोडक्ट बनता है एज मेजर प्रोडक्ट जिसमें होती है एक्सटेंडेड कंजुगेशन, जिसमें अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स बढ़ जाते हैं। तो ये H निकलेगा ऐसे, ये डबल बॉन्ड बनेगा, HCl निकलेगा। तो यहां बनेगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एडजेसेंट टू बेंजीन रिंग। तो ये प्रोडक्ट होगा मोर स्टेबल इल्यूमिनेशन प्रोडक्ट। सो वंस अगेन मैं आपको रिमाइंड करूंगा, E2 इल्यूमिनेशन सिंगल स्टेप रिएक्शन है। हैलोजन एटम और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन वो रिमूव हो जाते हैं साइमल्टेनियसली एक ही स्टेप में। दूसरी बात, यहां जो बेस हम यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस यूज करते हैं, लाइक टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड, पोटेशियम इथॉक्साइड, मिथॉक्साइड, दीज बल्कियर बेसिस वी यूज। हाई टेम्परेचर, और यहां पर we need high temperature to raise the activation energy of reaction. And fourth point, it occurs in a concerted mechanism. Simultaneously halogen and hydrogen remove किए जाते हैं from haloalkane. Thank you very much and don't forget to subscribe my channel and always press on the icon button.